अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहां से। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का हुक्मरान उस रात अपने दफ्तर में गहरी सोच में गुम था। वो इसी वादे पर इक़्तिदार में आया था कि वो अपने मुल्क को दोबारा से अजीम बनाएगा, और इस यकीन के साथ कि दुनिया के वसाइल, ताकत और दौलत पर असल हक सिर्फ उसी का है। उसके सामने नक्शे फैले हुए थे, सामने लगी स्क्रीन्स पर सरहदी इलाकों की तस्वीर चल रही थी। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, कब? वो अपने एक पड़ोसी मगर वसाइल से भरपूर मुल्क पर हमले का मंसूबा बना रहा था। वो जानता था कि उसके नताइज सिर्फ फौजी नहीं होंगे, बल्कि सियासी, मौशी और इंसानी सतह पर पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। लम्हा भर के लिए उसने इन मुमकिन नताइज पर गौर किया। उसने इत्तेहादियों के रद्द अमल, आलमी मीडिया की चीखों पुकार और उन लाखों आम लोगों के मुकद्दर के बारे में सोचा जो इस फैसले की कीमत चुकाएंगे। मगर फिर उसके अंदर मौजूद ताकत और गुरूर ने इन सब अंदेशों को दबा दिया। उसने कुर्सी से झुककर सिर्फ फोन उठाया, एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर सर्द लहजे में वो हुक्म दिया जिसके बाद तारीख एक खून से लिखी जाने वाली थी। उसने हुक्म दिया, गो अहेड एंड अटैक, और फिर वो हुआ जिसने इंसानी तारीख के सबसे बड़े अलमिए को जन्म दिया। मैं बात कर रही हूँ नाज़ी जर्मनी के हुक्मरान एडोल्फ हिटलर की, जिसने अपने कमज़ोर पड़ोसी मुल्क पोलैंड पर हमले का हुक्म दिया था और फिर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। उस हमले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अभी तक दुनिया हिटलर को सिर्फ बयानबाजी करने वाला एक पॉपुलिस्ट डिक्टेटर समझ रही थी, लेकिन दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगा कि ये शख्स सिर्फ एक मुल्क पर कब्जा करने के बाद रुकने वाला नहीं। हिटलर के मामले में ये हकीकत खुलकर सामने आ गई थी कि उसकी निगाहें पोलैंड से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। वो पूरे यूरोप को जर्मन सल्तनत के परचम तले लाना चाहता था। उसके हर कदम के पीछे एक ही मंतक थी, ताकत, वसाइल और असर व रसूख पर मुकम्मल कंट्रोल। शुरू में दुनिया ने उसकी बातों को महज कौम परस्ती का शोर समझा, मगर जब टैंक सरहदों की तरफ बढ़ने लगे और बयानिया खतरे और तहफ़्फ़ुज़ के अल्फाज में ढल गया तो बहुत देर हो चुकी थी। और फिर वाकई वो यहाँ रुका नहीं। उसने फ्रांस पर हमले की धमकियां देना शुरू कर दी और फिर उसने फ्रांस पर भी हमला कर